हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि एनआईआई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, nii.res.in, ये एनआईआई की वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। जब आप एनआईआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है अनाउंसमेंट एंड रिक्रूटमेंट। यहाँ पर आप जब व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर फर्स्ट और सेकंड पर दो प्रोजेक्ट की पोस्ट दिया हुआ है। पहले नंबर पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ रिसर्च एसोसिएट वन पोजीशन है इसमें अंडर डीबीटी ग्रांट ऑफ डॉक्टर अनीश कुमार एजी। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर पे आपका दिया हुआ है प्रोजेक्ट एसोसिएट वन की पोस्ट है, सर्व ग्रांट का प्रोजेक्ट है यानी कि जेसी बोस का प्रोजेक्ट है, और ये डॉक्टर अर्नब मुखोपाध्याय के अंडर में है। तो जब आप यहाँ डॉक्यूमेंट पर साइड में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो दिखाई दे जाएगा। तो ये इसका पीडीएफ है, इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो ये जो है हमारा ये पीडीएफ है जो सेकंड नंबर वाला है, जेसी बोस या सर्व का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो जो आपका नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है, जेसी बोस फेलोशिप फंडेड बाय सर्व। जो इसमें ड्यूरेशन है ये यानी कि कब तक के लिए प्रोजेक्ट रहने वाला है, तो ये 2028 तक के लिए प्रोजेक्ट है। और जो पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट वन की पोस्ट है और ओनली एक पोजीशन है इसमें। ये हो गया किस पीआई के अंडर में है, और ये उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है। जब आप मैं अभी बताऊंगा इस ईमेल आईडी की आपको कहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो एमएससी मांगा गया है एनी एरिया ऑफ लैब साइंसेज विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपका अच्छा होना चाहिए और लैब साइंस के एरिया में आपका एमएससी होना चाहिए। जूलॉजी बॉटनी वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी फिल कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सी एलिगेंस जेनेटिक्स फ्लोरेसेंस इमेजिंग बिहेवियरल एसेज एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी टू बी कंसिडर फॉर सॉर्टिंग द कैंडिडेट मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सी एलिगेंस setting up genetic crosses behavioral essay etc. The candidate must have undertaken a 6-month training during his her master degree in research laboratory or have worked in research laboratory after completion of master degree. Hands on experience in molecular biology and or cell biology will be preferred. तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री के बाद या मास्टर डिग्री के टाइम पर 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर फेलोशिप की, कितना फेलोशिप आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर फेलोशिप जो है वो 25,000 पर मंथ प्लस 24% एचआरए दिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डीएसटी का जो रूल है ओएम 2020 के हिसाब से आपको फेलोशिप यहाँ पर दिया जाएगा। कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका जो टीएडीए है वो इंस्टीट्यूट नहीं पे करेगा। इंटरव्यू मोड है वो दोनों कंडीशन में हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसा वो डिसाइड करेंगे। तो एप्लीकेंट में क्लियरली मेंशन द कैटेगरी दे बिलोंग, दैट इज एससी एसटी ओबीसी एंड पीएच अटैच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द सेम। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। नो हॉस्टल हाउसिंग फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड। जब आप वहाँ पर हो मतलब जाएंगे तो आपको कोई भी हाउसिंग या हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आप अपना खुद का ही रहने का आपको देखना पड़ेगा। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द अबव पोस्ट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज शॉर्टर एट द टाइम। देखो यहाँ पर एक कंडीशन है कि या तो ये 1 ईयर के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, परमानेंट पोस्ट नहीं है, या तो 1 ईयर या फिर जब तक कि आपका प्रोजेक्ट चलेगा तब तक के लिए पोस्ट है। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कैंडिडेट का परफॉर्मेंस उनको नहीं पसंद आता है तो वो 1 साल के अंदर भी निकाल करके वो नए पोजीशन पर रख सकते हैं, या फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो आपको हो सकता है कि लॉन्ग टर्म यानी कि जब तक कि पोस्ट का ड्यूरेशन है तब तक के लिए आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। टीएडीए मैंने बता दिया कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जब आप ये भेजेंगे तो अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन बिलो कैंडिडेट्स शुड सेंड सीवी विद द नेम ऑफ 3 रेफरीज, यानी कि 3 रेफरीज का आपको नाम होगा। जैसे उसमें आपके जो कॉलेज हैं उनके एचओडी हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपने डिजर्टेशन वगैरह कुछ भी किया हुआ है तो वहाँ के साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो ये आपको 3 रेफरी के नाम भेजना है जो ये रेफर करते हैं कि हाँ कैंडिडेट अच्छा है और मतलब हार्ड वर्किंग है। कंटेंट डिटेल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्सपर्टीज एंड लिस्ट ऑफ द पब्लिकेशन, अगर आपके पास में कोई पब्लिकेशन है तो वो भी आपको वहाँ पर उसका नाम देना है कि ये आपका पब्लिकेशन है। तो ये सब हो गया जनरल टर्म एंड कंडीशन। और लास्ट में यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है आपको, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई डायरेक्टली स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको करना है थ्रू ईमेल टू द इन्वेस्टिगेटर प्रोजेक्ट। जो ऊपर मैंने बताया था ना कि ईमेल आईडी को आपको बाद में यूज होने वाला है, तो ये जो ईमेल आईडी है arnav@nii.ac.in, इस ईमेल आईडी पर आपको जो फॉर्मेट बताया गया उस फॉर्मेट में आपको
भेज देना है। क्लियरली इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद देयर कंप्लीट CV, आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, कंप्लीट CV रखना है, और ईमेल आईडी या फैक्स नंबर जो है आपका, टेलीफोन नंबर है, वो सब आपको वहाँ पर मेंशन करना है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सबमिट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल देयर सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट ₹100। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि जो आपका ये फॉर्म है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए आपको ₹100 का DD यहाँ पर जो मेंशन किया गया उसके लिए बनवाना पड़ेगा और आपको भेजना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू होंगे। नहीं, रुको, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो DD है ये मेंशन किया है इन्होंने, टू सबमिटेड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल देयर डॉक्यूमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, डायरेक्टर फेवर ऑफ कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। अच्छा, इसमें वुमेन कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस नहीं पे करना है, SC ST को कोई फीस नहीं पे करना है, PF जो यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है उनको भी कोई फीस नहीं पे करना है। तो ये हो गया, जब आप शॉर्ट लिस्टेड के बाद में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ये काम वहाँ पर करना होगा। लास्ट डेट जो है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से, और लास्ट डेट जो है वो आपका 22 मई है 2024, और ये आपका फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म को फिल करके सेंड कर देना है। दूसरा जो है वो यहाँ पर जो पोस्ट है वो RA की पोस्ट है, रिसर्च एसोसिएट 1 की पोस्ट है, सिंगल पोजीशन है, और जो आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट का टाइटल है वो है आपका होल जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ MTB, यानी कि MTB मतलब जो माइक्रोबैक्टीरिया होता है उससे क्लिनिकल स्ट्रेंस फॉर मल्टीपल डिटरमाइनिंग ड्रग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेन लीनियज इन इंडिया, ए स्ट्रक्चर्ड नेशन वाइड अप्रोचेस फंडेड बाय DBT का प्रोजेक्ट है। इसकी जो टेन्योर है ये 2025 तक रहने वाला है। 1 पोस्ट है, जो PI हैं इसके, उनका नाम है डॉक्टर अनीश कुमार AG, जो स्टाफ साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और ये उनका ईमेल आईडी हो गया। जैसे आपने लास्ट वाले पोस्ट में देखा ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, वैसे आपको भी सारा डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल आईडी पर भी भेजने होंगे अगर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो PhD इन एनी बायोलॉजिकल साइंसेज स्ट्रीम विद एटलीस्ट 1 फर्स्ट ऑथर पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन इन द रिप्यूटेड जर्नल। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एक एटलीस्ट 1 सिंगल फर्स्ट ऑथर पेपर होना चाहिए किसी अच्छे जर्नल में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट ऑथर पेपर होना चाहिए और जिसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 6 से ज़्यादा होगा, तो ये प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर लाइब्रेरीज एंड सिक्वेंसिंग RNA फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको यहाँ पर MT मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रिलेटेड है ये आपको सब यहाँ पर लाइब्रेरीज वगैरह बनाना होगा। इम्प्लॉयमेंट यानी कि आपको फेलोशिप कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पर टोटल फेलोशिप आपको मिल रहा है 58,000 पर मंथ प्लस 27% HRA जो भी DST का नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग। जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर जैसे पीछे मेंशन किया था वैसे यहाँ पर सेम मेंशन कर दिया गया है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा कैसे आपको यहाँ पर वो करना है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जो फीस पे करने वाली बात थी ना, तो वो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, दे रिक्वायर टू सबमिट अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट डिमांड ड्राफ्ट। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो मैं पीछे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो वो यहाँ पे आप देख लीजिए। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको ₹100 का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो वहाँ पर देना होगा, तो और सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर दिखाने होंगे। तो ये हो गया इससे रिलेटेड, और इसकी लास्ट डेट जो है वो आपको 1 जून से पहले इस फॉर्म को उनकी ईमेल आईडी पर भेज देना। ये इसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। ये दोनों PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर के आप एक बार फिर से अच्छे से रीड कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज है आपको तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।